जय हिंद साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 51 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्नों को सही जवाब दिया और एक प्रश्न आपके लिए गृह कार्य के रूप में भी दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास प्रतिदिन हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत के संपादक कौन थे? तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। अगला प्रश्न है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगास्वामी कप का संबंध जो है हॉकी से है। अगला प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र को किसने आरंभ किया था? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र का आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शमसुद्दीन कैमूर जो है यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 में पहली बार महात्मा गांधी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जो है यही सिर्फ मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना मिनट का समय लगता है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 मिनट। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का कार्य कौन करता है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम जो है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1953 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विलियम जोन्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बास्केटबॉल से विलियम जोन्स ट्रॉफी संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेबी कृपलानी जो हैं यह भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। साथियों ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ये फिलहाल सभी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो साथियों फलों में मीठे स्वाद का कारण जो है यह फ्रक्टोज है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो साथियों ल्यूमेन जो है यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेनेगल देश की राजधानी क्या है? तो साथियों सेनेगल देश की राजधानी जो है यह डकार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश की राजधानी क्या थी? तो साथियों गढ़वाल वंश की राजधानी जो है कन्नौज थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम में पहली टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला अमरनाथ जो हैं या भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से टेस्ट में पहली सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगला जो है भारत में दूसरी सर्वाधिक बोलने जाने वाली भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, पंपास का घास मैदान किस देश में स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ अमेरिका में पंपास का घास मैदान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो साथियों जनगणना जो है यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रणथंभौर वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो साथियों रणथंभौर जो है यह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो साथियों राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक जो है लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो साथियों फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवेग कैसी राशि है? तो साथियों आवेग जो है यह एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निर्वाचक क्षेत्र वाला भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था? तो साथियों इसका सही जवाब होगा लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो साथियों भारत कोकिला जो है यह सरोजनी नायडू को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों इसमें सी लिख उठा है गलती से, भारत कोकिला जो है सरोजनी नायडू को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे?
साथियों भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो साथियों मतदान किया जाता था उसकी उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश से जुड़ा है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ भारत जो है सबसे बड़ी स्थलीय सीमा साझा करता है और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से था? तो साथियों बिरजू महाराज का संबंध जो है यह कथक से था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किस शासक ने दी थी? तो साथियों शिवाजी को राजा की उपाधि जो है औरंगजेब ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? साथियों ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक अवश्य कर लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर करें। चलिए साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।